नमस्ते। बहुत सारी बार ना लोग संभ्रमित रहते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट या कोई ज्योतिष कंसल्टेंट हम कैसे चुने। तो जनरली अगर हम सोचें कि आपको अगर हेल्थ पैरामीटर्स पे कोई तकलीफ़ होती है तो आप क्या करते हो? आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, किसी का रेफरेंस लेके, या तो डॉक्टर के बारे में कुछ जान लोगे, जैसे कि डॉक्टर ने पढ़ाई क्या करी है, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों के बारे में देखोगे ना। वैसे ही एस्ट्रो कंसल्टेंट या वास्तु कंसल्टेंट के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रो कंसल्टेंट एक डॉक्टर से कम नहीं होता है आपके लाइफ में। डॉक्टर तो आपके हेल्थ पे ही काम करता है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आपके पूरे लाइफ पैरामीटर्स पे काम करता है, आपके रिलेशनशिप पे काम करता है, आपके जो कर्म के एरियाज़ हैं उनके ऊपर काम करता है, और साथ में आपके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनके बारे में भी आपको सूचित कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो आपको जान लेनी चाहिए, वो है क्या ये सामने वाला बंदा भरोसेमंद है? कैन यू कीप फेथ इन हिम? हाँ, इससे भी ज़रूरी है आपका फेथ इस शास्त्र में होना। जैसे आप मेडिसिन्स लेने जाते हो डॉक्टर के पास, तो आपको मालूम होता है कि डॉक्टर के मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे। एग्जैक्टली वैसे ही आपको इन शास्त्र के बारे में भी भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अनंत काल से चल के आ रहा एक शास्त्र है, और इसके पैरामीटर्स जो फिक्स है और अच्छी तरीके से जो इनका प्रयोग करते हैं उनको रिजल्ट्स आते ही हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको भरोसा रखना है। दूसरा, क्या वो कंसल्टेंट आपको भरोसेमंद लगता है, या सिर्फ नॉलेज का एक गोला है? क्योंकि सिर्फ नॉलेज होने से काम होता नहीं है, चीज़ें होती नहीं है, उनका एप्लीकेशन आना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ ट्रिकी होती है, क्योंकि हर एक बंदा अलग है। तो जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा वही दूसरे किसी के लिए होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और ये जिसे मालूम है ना, वही अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है। जो आपका प्रॉब्लम ठीक तरीके से समझ पाए, वही शायद आपको सॉल्यूशन ठीक दे पाएगा, क्योंकि ऊपरी तौर पे देख के प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है। किसी भी कंसल्टेंट के लिए रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में राज छुपा हुआ है आपके प्रॉब्लम का। और ज़रूरी नहीं है कि वास्तु और ज्योतिषीय सलाह लेके ही आपको फ़ायदा हो। शायद आप में कोई पैरामीटर्स ऐसे गलत बैठे हुए होंगे जिनकी वजह से आप लोग तकलीफ़ हो रही है, वो भी इस कंसल्टेंट को उसके ज्ञान के तौर पे तोल के देखना चाहिए, क्या आप यहाँ पे गलत हो रहे हो क्या। इसके लिए ही हैज़ टू बी होलिस्टिक इन हिज अप्रोच, और उसको सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वास्तु और एस्ट्रो का नॉलेज है तो वो अच्छा सलाहकार बन गया। नो, जो आजकल के ज़िंदगी के इश्यूज़ है या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, इसकी फ़ीस। क्या आपको हकीकत में ऐसा लगता है जो आपको सबसे कम चार्ज करेगा वही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा? आप खुद सोच के देखिए, अगर ऐसा होता ना तो आप कभी ब्रांडेड चीज़ नहीं लेते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उसके जो चार्जेस है या उसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो किसी मीडियम एक लेयर में भी तो हो सकती है। तो आपको ये चीज़ समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। आपको तोलना है उस बंदे को, आपके आँखों से देखना है उसको, और बाद में डिसाइड करना है क्या ये हकीकत में मेरे प्रॉब्लम के लिए मुझे सॉल्यूशन दे पाएगा क्या।
एक सिंपल सी चीज़ है, आजकल हम देखते हैं गूगल पे रिव्यूज़ मिलते हैं। दुनिया को मालूम है रिव्यूज़ लिए भी जाते हैं, तो हमेशा उसके ऊपर ही भरोसा रखोगे क्या? नहीं ना। तो एक बार बात करके देखो उस बंदे से, क्या हकीकत में उसमें दम है, क्या हकीकत में उसमें वो कैपेसिटी है जो आपके प्रॉब्लम को पहले समझ सके और समझने बाद ही वो उसका हल निकाल सकता है। उम्मीद है आपको सही सलाहकार चुनने का राज पता चल गया होगा। आप इसके ऊपर फोकस करके आपका सलाहकार ढूंढ लीजिए। धन्यवाद।